Morning to all. In continuation with the lecture peripherals and interfacing, now we are moving on to the next topic, that is the interrupts of 8085. Now in 8085, as we all know, we have five types of interrupts. First is the trap, RST 7.5, 6.5, 5.5 and INTR, in which out of which the trap has the highest priority, followed by 7.5, 6.5 and 5.5, and the lowest priority is of INTR priority. All these interrupts are basically divided, further categorized into the category maskable and non-maskable interrupts, as well as hardware and software interrupts, which we'll study further. Before that, we should know that these type of interrupts, they can be enabled by the software using the instruction EI, because all the interrupts can be enabled and disabled by the software, right? Except trap. All other interrupts can be enabled and disabled. Okay? In EI instruction is basically used for enabling all the interrupts. Whenever we want to enable sub interrupt, the flip-flop EI, it is enabled, right? And whenever we want to disable any interrupt, we use the flip-flop DI for that. The DI instruction resets the interrupt enable flip-flop and disables all the interrupts except non-maskable interrupt. Which interrupt? Non-maskable trap, राइट इसके बारे में आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगी कि नॉन मास्केबल का मीनिंग क्या है. बिफोर दैट वी शुड नो. अब यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम है, इसे समझा देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास अगर वी हैव 5 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स, these are mentioned over here, right? And each interrupt, right, it has a vector location here. कि जब भी कोई इंटरप्ट आएगी, ठीक है, तो हमारा जो प्रोसेसर है वो ऑलरेडी जो प्रोसेसिंग कर रहा होगा उसे ऑन होल्ड लगाएगा. जो भी डेटा था उसे वो स्टैक पे मूव करेगा, स्टैक पॉइंटर पे, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर में डाल दिया उसने, ठीक है. उसके बाद उसने मूव करना है टू विच लोकेशन? टू द डिफाइंड लोकेशन विच इज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर इंटरप्ट, राइट? So as you can see over here that each interrupt has a vector location. For example, trap. Whenever a trap interrupt is initialized, the processor will move to the address 0024. It is 24 or 2, yes, 0024, right? And whenever RST 7.5 interrupt is there on the interrupt line, it will move on to the address 003C. Similarly, when 6.5 is there, it will move on to 34. When 5.5 is there, it will move to 002C. And when there is INTR, right, in that case, we have total, for the case of INTR, we have in total 8 address locations, right? यहाँ पे मैं आपको कैटेगराइजेशन कर देती हूँ पहले कि इसके पास 8 एड्रेसेस क्यों हैं और बाकियों के पास सिंगल सिंगल एड्रेस क्यों है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं आपको कैटेगराइजेशन कर देती हूँ कि ये जो ट्रैप है ये एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, ठीक है. ये एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, मास्केबल इंटरप्ट है. और ये जो है ये मास्केबल इंटरप्ट्स हैं, मास्केबल इंटरप्ट्स. अब ये नॉन मास्केबल और मास्केबल का मतलब क्या है, ठीक है. मास्केबल इंटरप्ट्स वो होती हैं जो मास्क ऑफ की जा सकती हैं या फिर जिन्हें हम इनएफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है. कि अगर कोई प्रोसेसर कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहा है, ठीक है, इट इज़ डूइंग सम अर्जेंट वर्क और इंटरप्ट लाइन पे कोई इंटरप्ट सेंड की जाती है थ्रू 7.5, ठीक है, वो इस इंटरप्ट को उठा लेता है, चलो वो एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, लेकिन इन बिटवीन देयर इज सम अदर इंटरप्ट, ठीक है, देयर इज़ अ ट्रैप इंटरप्ट कमिंग ओवर देयर, ठीक है. तो वो क्या करेगा, इस इंटरप्ट को इन बिटवीन डिसेबल भी कर सकता है वो, ठीक है, बिकॉज इसकी प्रायोरिटी जो है वो ट्रैप से कम है, ठीक है. तो जिस प्रायोरिटी को डिसेबल किया जा सकता है वो कौन सी टाइप ऑफ इंटरप्ट है, मास्केबल इंटरप्ट है. तो जो 7.5 है, 6.5 और 5.5 है, ये
जो तीनों हैं ये हैं मास्केबल इंटरप्ट्स हैं, ठीक है। और जो ट्रैप है वो नॉन मास्केबल है। नॉन मास्केबल मतलब कि ना तो इसे इनेबल किया जा सकता है, ना ही इसे डिसेबल किया जा सकता है, और ना ही इसे कोई यूज़र यूज़ कर सकता है। ये जो इंटरप्ट है बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ यूज़ की जाती है इन एमरजेंसी सिचुएशन सच एज पावर फेलियर या फिर एनर्जी शट ऑफ होने के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंशन्ड है, ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। 8085 2 कैटेगरीज ऑफ इंटरप्ट, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। ट्रैप इज अ नॉन मास्केबल इंटरप्ट, इट नीड नॉट टू बी इनेबल्ड, इट नीड नॉट टू बी डिसेबल्ड एंड इट इज़ नॉट असेसिबल टू यूज़र। ये कब यूज़ होती है? सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज़ होती हैं। और 7.5 6.5 5.5 जो है ये मास्केबल इंटरप्ट्स हैं। मास्केबल मतलब इन्हें इनफेक्टिव किया जा सकता है जब रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। और इसके बाद एक कैटेगराइजेशन हमारे पास आ जाती है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स की और हार्डवेयर इंटरप्ट्स की, ठीक है। अब आप कहेंगे कि INTR जो है वो कहाँ यूज़ होती है? तो INTR जो है वो एक हार्डवेयर इंटरप्ट है और ये मास्केबल एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं, ये तीनों, ठीक है। ये हार्डवेयर इंटरप्ट है। हार्डवेयर कहने का मतलब कि जो हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जो हमारे प्रोसेसर के साथ अटैच होते हैं, वो जब भी कोई इंटरप्ट सेंड करना चाहते हैं तो वो उसे सेंड करते हैं थ्रू INTR इंटरप्ट कंट्रोल लाइन, राइट। तो ये जो लाइन है इसीलिए इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एड्रेसेस असाइन है, क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जो हमारा प्रोसेसर है उसके साथ मैक्सिमम कितने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच कर सकते हैं हम? 8, यूजिंग 8259 इंटरप्ट कंट्रोलर, ठीक है। लेकिन उन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अटैच अगर हमारे पास एक ही इंटरप्ट लाइन है और हमारे पास एक से ज़्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं तो उन्हें अटैच करने के लिए हमें एक इंटरप्ट कंट्रोलर की यूज़ करना पड़ेगा। और मैक्सिमम कितने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम अटैच कर सकते हैं? 8। तो अगर हमारे पास 8 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड हैं तो उन 8 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हमें अलग अलग एड्रेस देना होगा, क्योंकि अगर हमारे पास सपोज एक इनपुट आउटपुट डिवाइस यहाँ पे अटैच्ड है, एक को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, तो कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस सेंड कर रहा है उसकी आइडेंटिफिकेशन कहाँ से होगी? उसके एड्रेस से होगी कि कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, ठीक है। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है एड्रेस ऑफ दैट इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। सो दीज 8 addresses are designated as the addresses of the input output devices which are attached to the processor, ठीक है। तो यहाँ पे और ये जो RST 7.5 6.5 एंड 5.5 है ये हमारे पास सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो कैटेगराइजेशन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, तो इंटरप्ट्स जो हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू कॉल होती हैं उन्हें हम हार्डवेयर इंटरप्ट्स कह देते हैं। और जो जब भी हमारा नॉर्मल ऑपरेशन प्रोसेसर का इंटरप्ट होता है यूजिंग बाय सम एबनॉर्मल इंटरनल कंडीशंस या फिर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, उन्हें हम कह देते हैं सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को हम एक्सेप्शन भी कह देते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन जैसे कि डिवाइड बाय 0 हो जाए, ठीक है, इट विल कॉज एक्सेप्शन, तो ये क्या है? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स है, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं और ये हमें दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। ये 7.6.5 5. ये हमारी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स हैं और INTR हमारी हार्डवेयर इंटरप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगराइजेशन आई थिंक आपको क्लियर होगी। और इसके अलावा जो मैंने कॉल लोकेशंस आपको बताई हैं कि इनकी स्पेसिफिक कॉल लोकेशंस होती हैं, ठीक है। तो जब भी एक इंटरप्ट अकर होती है प्रोग्राम में, इट इज़ ट्रांसफर्ड टू अ स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो क्या होता है? देन द मॉनिटर ट्रांसफर द प्रोग्राम फ्रॉम स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन टू अ मेमोरी लोकेशन इन रैम फ्रॉम वेयर द यूज़र कैन राइट प्रोग्राम फॉर ISS, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे आना ज़रूरी है उसके लिए, तभी वो आगे उस ISS को जो भी उसका सब रूटीन होगा उस इंटरप्ट का उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा ओके, अब एक चीज़ और यहाँ पे है कि फॉर ट्रैप RST 7.5 6.5 एंड 5.5 द प्रोग्राम इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर्ड टू स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन विदाउट एनी एक्सटर्नल हार्डवेयर, ठीक है।
तो यहाँ पे वो अपने आप एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे मूव कर जाता है। यहाँ पे कोई अलग से हमें हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो जहाँ पे हमें स्पेसिफिक किसी हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है उन्हें हम कह देते हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और कैटेगराइजेशन यहीं पे क्लियर कर देती हूँ कि ये जो चारों टाइप्स हैं ये वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हैं, ठीक है। वेक्टर्ड इंटरप्ट्स का क्या मतलब है कि इन्हें कोई अलग से हार्डवेयर डिवाइस नहीं चाहिए एड्रेस एलोकेट करने के लिए, ठीक है। और ये जो INTR है ये एक नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है, क्योंकि यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है इंटरप्ट कंट्रोलर की। नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है क्योंकि यहाँ पे हमें अब एक से ज़्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अटैच्ड हैं, तो कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस इंटरप्ट सेंड कर रहा है इस चीज़ को इंटरप्रेट करने के लिए हमें एक अलग से हार्डवेयर डिवाइस की ज़रूरत है। तो इसलिए हम इस इंटरप्ट को कह देते हैं नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हमें कोई अलग से हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है तो इन्हें हम कह देते हैं कि ये है हमारी वेक्टर्ड इंटरप्ट्स, ठीक है जी। तो ये भी एक कैटेगराइजेशन आपको याद रखनी है वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड की। तो वेक्टर्ड कौन सी है? एन इंटरप्ट फॉर विच हार्डवेयर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर द प्रोग्राम टू स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड द नॉन इज द वेक्टर्ड इंटरप्ट, ठीक है। अब जो हमारी INTR की कॉल लोकेशंस है वो टोटल हमारे पास 8 नंबर ऑफ कॉल लोकेशंस हैं, ठीक है। और इन्हें हम RST-N इंस्ट्रक्शंस भी कह देते हैं, और जो N है वो इसीलिए है क्योंकि हमारे पास 8 कॉरस्पॉन्डिंग हेक्स कोड्स हैं जो यूज़ होते हैं, ठीक है। फॉर INTR एक्सटर्नल हार्डवेयर इज़ यूज टू ट्रांसफर प्रोग्राम टू स्पेसिफिक कॉल लोकेशन। द हार्डवेयर सर्किट जनरेट्स RST कोड फॉर दिस पर्पज, ठीक है। तो किस तरह से किया जाता है? INTR लाइन इज सैम्पल्ड बाय द प्रोसेसर इन दी बिकॉज अब जो हमारा INTR है ये हमारी इसकी जो प्रायोरिटी होती है सबसे लीस्ट होती है, ठीक है। तो बाकी की सब इंटरप्ट्स को करने के बाद कंप्लीट करने के बाद द प्रोसेसर मूव्स टू दी INTR। तो अगर INTR हाई है, ठीक है, INTR इंटरप्ट जो है वो हाई है तो हमारा जो प्रोसेसर है वो सेव करेगा कंटेंट ऑफ प्रोग्राम काउंटर ऑन द स्टैक और सेंड करेगा इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, ठीक है। तो उसने INTA सिग्नल जब उसे रिसीव हो गया तो इन रिस्पॉन्स टू INTA जो एक्सटर्नल हार्डवेयर जो हमने अटैच किया हुआ है जैसे इंटरप्ट कंट्रोलर है वो जनरेट करेगा एक RST-N कोड, ठीक है। वो कोड क्या होगा कि उस अब वो जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो किस एड्रेस पे है, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने एक हेक्स कोड जनरेट कर देना है। सो व्हेन द प्रोसेसर receives this code it transfer the program to corresponding call location। जो कॉल लोकेशन उसने भेजी होगी वहाँ पे जो ट्रांसफ़र कर देगा वो प्रोग्राम को, ठीक है। सो अप टू 8 नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड टू INTR थ्रू अ एक्सटर्नल हार्डवेयर। प्रायोरिटी कैन बी असाइन टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू INTR थ्रू एक्सटर्नल हार्डवेयर, या फिर इंटरप्ट कंट्रोलर जो है वही प्रायोरिटी भी असाइन करता है कि कौन से इनपुट आउटपुट डिवाइस को पहले प्रायोरिटी देनी है, राइट। द एक्सटर्नल हार्डवेयर रिकॉग्नाइजेज विच इनपुट आउटपुट डिवाइस हैज़ इंटरप्टेड एंड इट जनरेट्स प्रॉपर RST कोड दैट कॉजेज प्रोसेसर टू टेक द ISS फॉर दैट पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो किस इनपुट आउटपुट डिवाइस ने इंटरप्शन जनरेट की है, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ही RST कोड जनरेट किया जाएगा और देन द प्रोसेसर सो दैट द प्रोसेसर कैन आइडेंटिफाई कि कौन से इनपुट डिवाइस ने जो इंटरप्ट थी जनरेट की थी, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली अब जो फंडा आ जाता है यहाँ पे हमें पढ़ना है इंटरप्ट कंट्रोलर। इसके बाद अब इन इंटरप्ट्स को कंट्रोल करने के लिए जो इंटरप्ट कंट्रोलर है दिस इज़ इन योर सिलेबस 8259, ठीक है। तो इसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम मूव करेंगे मास्केबल और नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स के लिए कि इन्हें किस तरह से एक्यूमुलेटर में अब कि अगर अभी इंटरप्ट्स आती हैं 7.5 6.5 5.5 तो इन्हें किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। सो फर्स्टली फॉर RST 7.5 6.5 एंड 5.5 अब जैसे कि हमें पता है कि ये तीनों हमारी मास्केबल इंटरप्ट्स हैं, ठीक है। तो इन्हें इनेबल किया जा सकता है बाय द सॉफ्टवेयर। अब इसे इनेबल कैसे करना है
इनेबल करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक सिम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और ये सिम इंस्ट्रक्शन क्या होती है, ठीक है, ये इसे इनेबल किया जाता है यूजिंग इंस्ट्रक्शन इनेबल इंटरप्ट एंड सिम, दैट इज सेट इंटरप्ट मास्क, ठीक है। The execution of the instruction sim enables or disables the interrupts according to the bit pattern of the accumulator, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, ये सिम इंस्ट्रक्शन है क्या चीज़ है कि सिम इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि इसने एक्यूमुलेटर, अब हमें पता है कि हमारा ये जो एक्यूमुलेटर होता है वो 8 बिट का होता है, ठीक है। इसने क्या करना है, एक्यूमुलेटर की 8 बिट्स को एक पर्टिकुलर एक पैटर्न दे दिया है कि सिम इंस्ट्रक्शन क्या होती है, ये 8 बिट्स को जो असाइन किया गया है कि फर्स्ट बिट क्या होगी, दूसरी बिट क्या होगी, तीसरी बिट क्या होगी, इसे हम पूरी को कहते हैं सिम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और ये जो कोड जनरेट होता है ये हम किस में सेंड करते हैं, एक्यूमुलेटर में सेंड करते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटर की जो 8 बिट्स हैं इन्हीं को हम शफल करते हैं, इन्हीं को हम असाइन करते हैं कुछ वैल्यूज़ 8 बिट्स को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिम इंस्ट्रक्शन। अब कहती क्या है ये सिम इंस्ट्रक्शन, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ये 8 बिट्स हैं एक्यूमुलेटर की, ठीक है। इसमें से जो हमारी पहली बिट है इट इज़ फॉर द मास RST 5.5 का मास्क है। अब मास्क क्या, व्हाट डू मीन बाय द मास्क ओवर हेयर इज कि अगर हमारी 5.5 जो इंटरप्ट है अगर तो ये इनेबल होगी, ठीक है, इसे हमने इनेबल करना है, इस पर कोई हमने इंटरप्ट सेंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, मास्क को कर देंगे 0, ठीक है। अगर तो हमें इनेबल करनी है तो हम मास्क को कर देंगे 0, ठीक है। अगर आप 0 कर दोगे तो ये वाली जो इंटरप्ट है वो इनेबल हो जाएगी, ठीक है। अगर डिसेबल करनी है तो वैल्यू कर देंगे 1, ठीक है। अब इसी तरह से 6.5 के लिए मास्क है और ये 7.5 के लिए मास्क है। इसके अलावा MSE ये है मास्क सेट इनेबल। अगर इन तीनों में से कोई भी सेट किया होगा आपने, किसी की भी वैल्यू को 0 किया होगा तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अगर तीनों कोई सेट नहीं किया, तीनों ही डिसेबल्ड हैं, तब तो ये 0 ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो अगली बिट है एक्यूमुलेटर की वो है R7.5, ये एक एडिशनल कंट्रोल है अदर देन द मास M7.5, एक एडिशनल कंट्रोल है, ठीक है, कि अगर इस बिट की वैल्यू 1 रहती है तो जो 7.5 अगर इसकी वैल्यू 1 रहती है तो इट मीन्स कि चाहे ये 1 रहे चाहे 0 रहे, ठीक है। अगर आपने इसे इनेबल भी किया हुआ है, जब तक इस बिट को आप इनेबल नहीं करते तब तक ये वाली बिट इनेबल या इसे 0 करो चाहे 1 करो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, जब तक ये बिट आप इनेबल नहीं करते फॉर 7.5, ठीक है। अब जब आप एग्जाम्पल करवाओगे आपको देन यू विल बेटर कम टू नो। दिस इज़ अनडिफाइंड, दिस इज़ SOD इनेबल, ठीक है। जो आपका सीरियल आउटपुट है अगर आपने इनेबल करना है तो उसके लिए हमारे पास बिट है SOE, ठीक है, सीरियल आउटपुट को इनेबल करने के लिए, और लास्ट बिट पे आपका जो सीरियल आउटपुट है वो आपको मिलता है लास्ट बिट पे, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है ये आपने याद रखनी है फॉर सिम इंस्ट्रक्शन। अगर आपको पूछा जाता है फॉर्मेट ऑफ सिम इंस्ट्रक्शन तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कौन सी बिट क्या बता रही है। अब इसी चीज़ को उन्होंने इस पैराग्राफ में डिफाइन किया हुआ है कि बिट 0 to 2 सेट रीसेट द मास्क बिट्स ऑफ इंटरप्ट मास्क रजिस्टर 5.5, 6.5 and 7.5. Bit 0 is for 5.5 bit, 1 is for 6.5 and 2 is for 7.5. If bit is set to 1 corresponding interrupt is masked off या फिर disable होगी वो, अगर वो 0 है तो वो enable होगी। Bit 3 is set to 1 to make these effective. 4 is additional control for 7.5. If it is set to 1 flip flop for this is reset. So अगर ये डिसेबल होगी तो चाहे बिट 2 इनेबल रहे चाहे डिसेबल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ओके। इसके बाद अब यहाँ पे आपको समझ में आएगी इसकी एग्जांपल है ये। तो फर्स्ट एग्जांपल इसकी इनेबल करनी है हमने सारी इंटरप्ट्स ऑफ 8085, ठीक है। अब यहाँ पे मैं साथ में आपको फॉर्मेट भी दिखाती जाऊँगी, ओके।
तो अब अगर हमें प्रोग्राम क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने सारी इंटरप्ट्स को इनेबल करना है, तो इनेबल करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको इन वैल्यूज़ को, ये मास्क वाली जो वैल्यूज़ हैं, इन्हें करना है ज़ीरो करना है इनेबल करने के लिए, ठीक है। अगर 5.5 को इनेबल करना है तो ज़ीरो वैल्यू डालनी है, 6.5 को इनेबल करना है तो ज़ीरो डालना, और 7.5 को, ठीक है। अब तीनों को आपने इनेबल करना है, तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या कर दी, 0 0 एंड 0, ठीक है। अब तीनों इनेबल की हैं, तो जो हमारा मास्क सेट इनेबल है ये 1 हो जाएगा। ये कब 1 होगा, जब हमने तीनों को इनेबल कर दिया है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी 1। इसके बाद अगर हमने 7.5 को सेट किया है अब, ठीक है, इसे भी सेट किया है, तो ये भी वैल्यू क्या रहेगी, 0, इसे इनेबल शो करने के लिए, ठीक है। ये कब 0 होगी, जब हमने इसे इनेबल किया है, तो ये भी 0 रहेगी, ठीक है। दिस इज, ये तो नॉन डिफाइंड है, ये 0 ही रहेगी। और इसके साथ हमें कोई अभी, बिकॉज वी आर नॉट कंसर्न विद सीरियल इनपुट आउटपुट, तो हमने इसे 0 कर दिया है, ठीक है। तो ये 8 बिट्स हैं हमारी एक्यूमुलेटर की। अब इसके लिए अगर आप वैल्यू जनरेट करते हो, तो हमारे पास क्या वैल्यू जनरेट होगी, अब यहीं पे आप देख लें, 2⁻3, ठीक है। दिस इज 1 ओनली ना, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू का जनरेट होगी है 8, ठीक है। 2⁻3 इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो मतलब एक्यूमुलेटर में क्या कोड गया है, 0 8। अब इसी को अगर आपने प्रोग्राम की फॉर्म में लिखना है, तो आप किस तरह से लिखेंगे, आप निमोनिक यूज़ करोगे EI फॉर इनेबलिंग ऑल द इंटरप्ट्स। उसके बाद आप एक्यूमुलेटर में मूव करोगे क्या, 0 8। जब आप 0 8 पैटर्न एक्यूमुलेटर में मूव करोगे, तो उससे क्या होगा, तीनों इंटरप्ट्स इनेबल हो जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद आपने सेंड करना है सिम फॉर इनेबलिंग द 3, ठीक है। सो दिस इज द बिट पैटर्न फॉर इनेबलिंग ऑल द 3 इंस्ट्रक्शंस। अब अगर आपने इनेबल करना है 6.5 को और डिसेबल करना है 7.5 एंड 5.5 को, ठीक है, तो जिसे हमने इनेबल करना है उसे हमने 0 कर देना है। तो 6.5 को 0 कर दिया, ठीक है। इन्हें डिसेबल रखना है तो 1 1 कर दिया, ठीक है। अब तीनों में से चाहे एक भी आपने इनेबल की है, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, बिकॉज आपने इनेबल की है। अब जो वैल्यू यहाँ पे अब डिसेबल्ड है ये, तो ये भी डिसेबल्ड है, ठीक है, एडिशनल कंट्रोल ऑफ 7.5, और बाकी की बिट्स 0। तो इसके लिए अगर हम बिट पैटर्न जनरेट करें, सो इट विल बी 2⁻0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसे जब आप ऐड करोगे, तो हेक्साडेसिमल जब आपने निकाला तो इट बिकम्स 1D, ठीक है। अगर इसका प्रोग्राम लिखेंगे तो EI फॉर इनेबलिंग द इंटरप्ट एंड मूव इमीडिएट 1D। 1D जब आप मूव करोगे एक्यूमुलेटर में, इसका मतलब है कि आप किसे इनेबल कर रहे हो, 6.5 को, और बाकियों को डिसेबल कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अब ये तो हमारी होगी सिम इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे हम इन इंटरप्ट्स को इनेबल करने की बात कर रहे हैं। अब एक से ज़्यादा इंटरप्ट्स भी हो सकती हैं एक टाइम पे, ठीक है। अब उन पेंडिंग इंटरप्ट्स को, ठीक है, सर्व करने के लिए हमारे पास जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो यूज़ होती है, दैट इज़ द रिम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो व्हेन वन इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज बीइंग सर्व्ड, अदर इंटरप्ट मे अकर रिजल्टिंग इन पेंडिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। तो कुछ पेंडिंग रिक्वेस्ट भी हो सकती हैं। सो व्हेन मोर देन वन इंटरप्ट्स अकर साइमल्टेनियसली, the interrupt having higher priority is served and the interrupts with lower priority remains pending, ठीक है। अब क्योंकि हमने प्रायोरिटी ऑर्डर तो पढ़ा ही है कि 7.5 का हाईएस्ट है, उसके बाद 6.5 का, उसके बाद 5.5 का है। तो अगर कोई इंटरप्ट 7.5 से सर्व हो रही है, तो 6.5 और 5.5 हैज़ टू वेट, तो ये हमारी पेंडिंग रिक्वेस्ट्स होंगी, ठीक है। तो इन्हें किस तरह से डील करना है, so as 8085 contains several interrupt lines, an interrupt may occur while other interrupt is being served, resulting in pending interrupt. The 8085 has an instruction, rim instruction, using which the programmer can know the current status of pending interrupts, कि कितनी pending interrupts पड़ी हैं अभी, उनका status जानने के लिए हमारे पास एक होती है rim instruction. So this instruction gives the current status of only the maskable interrupts. In case of INTR, the processor reads its status in the last state of machine cycle of instruction when the processor returns to the main program after serving the ISS, ठीक है।
तब वो INTR को लेगा। ये जो रिम इंस्ट्रक्शन है इट इज़ ओनली फॉर द मास्केबल इंटरप्ट्स, ठीक है। तो वो कौन कौन सी हैं, 5.5, 6.5 एंड 7.5, इन तीनों के लिए ही है ये। तो इसका जो रिम का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो इस तरह से है कि फर्स्ट जो बिट है इट इज़ फॉर 5.5 मास्क ऑफ 5.5, सेकेंड इज़ फॉर 6.5 मास्क, दिस इज 7.5 मास्क, IE फॉर इंटरप्ट इनेबल, ठीक है। फ्लैग है, ठीक है, कि इंटरप्ट कोई है पेंडिंग या नहीं है, अगर होगी तो ये इनेबल हो जाएगा। एंड दीज आर फॉर जो हमारे पास पेंडिंग इंटरप्ट्स होंगी, ठीक है, उन्हीं के लिए हमारे पास ये है कि कौन सी पेंडिंग इंटरप्ट्स हैं अभी, ठीक है, इनमें से। और दिस इज़ फॉर दिस सीरियल इनपुट डेटा, ठीक है। अब अगर इसकी हम यहाँ पे एग्जांपल, इसकी एग्जांपल नहीं है, इसकी एग्जांपल नहीं है, तो बेसिकली इसका जो फॉर्मेट है सेम है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई, सपोज हम कहते हैं कि कोई पेंडिंग इंटरप्ट हमारी रहती है, सपोज हम 7.5 को सर्व कर रहे थे और 5.5 और 6.5 पड़ी है, तो इनकी वैल्यूज़ हो जाएंगी 1, इन्हें बताने के लिए कि ये हमारी पेंडिंग इंटरप्ट्स पड़ी हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग इसकी, अब जब हमारी बिट 0 to 2 है, ये इंटरप्ट मास्क है, 1 होंगी अगर ये मास्क होंगी, ठीक है। 3 इज़ फॉर अगर इनेबल्ड है इंट्रोड्यूसिंग द पेंडिंग, ठीक है। तो 1 इज़ फॉर मास्क, कि अगर वो मास्क हैं, मास्क कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू विच द मास्क विल बी इनेबल्ड और डिसेबल्ड, और ये हमारी पेंडिंग रिक्वेस्ट होंगी, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट दी सिम एंड दी रिम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है हमारा 8259 इंटरप्ट कंट्रोलर, ठीक है, जो कि हमारा इंटरफेसिंग के टाइम पे यूज़ होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को जब हम इंटरफेस करते हैं विद दी प्रोसेसर, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट लेक्चर इन विच आई विल टेल यू अबाउट द इंटरप्ट कंट्रोलर। थैंक यू।